नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से सरोसिना प्रस्तुत है वाराणसी की टॉप न्यूज़ खबर। सबसे पहले तेज होती राजनीतिक सरगर्मी की। वाराणसी में अंतिम चरण के प्रचार के लिए नेताओं के आने का क्रम शुरू होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे तो टीएमसी के प्रदेश संयोजक राजेशपति त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया। इधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सलाहकार सुधीर कुलकर्णी कांग्रेस के पक्ष में मैदान में उतरे। बात करते हैं जितेंद्र सिंह की। चुनावी दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी को स्वयं की हार और भाजपा की जीत दिखाई देने लगी है। जितेंद्र सिंह आज एक होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदाताओं का रुझान भाजपा के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के साथ सुविधा भी मिली, शौचालय बने और शौचालय का नाम जब इज्जत का रखा तो सम्मान मिला। तो सुरक्षा, सुविधा, सम्मान, ये साइलेंट वोटर हमारा है महिलाओं में। और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक वर्ग से हमें वोट मिलने वाला है। अब बात सपा को टीएमसी के समर्थन की। देश में सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने और बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए तृणमूल कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। आज अपने औरंगाबाद हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तृणमूल के प्रदेश संयोजक राजेशपति त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का यह चुनाव तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं का भविष्य क्या होगा। इसलिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीएमसी के सभी कार्यकर्ता पूरी शक्ति के साथ सपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए कार्य करेंगे। बात अटल जी के राजनीतिक सलाहकार द्वारा कांग्रेस के समर्थन की। 6 वर्षों तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सलाहकार रहे सुधीर कुलकर्णी ने वाराणसी में देश के लिए कांग्रेस को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में मोदी सरकार चल रही है, तमाम बुराइयां हावी हो गई हैं। नैतिकता, समरसता आज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना भी जरूरी है। कैन विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेश मिश्रा के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुधीर कुलकर्णी ने कहा कि इस समय यूपी को बचाना जरूरी है, नहीं तो देश धरातल पर चला जाएगा। कुलकर्णी ने कहा कि गोवा और पंजाब में कांग्रेस जीत रही है और यूपी में अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने दावा किया कि 10 मार्च के बाद देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान बीजेपी अटल जी के समय की बीजेपी न होकर सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बनकर रह गई है, जो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। अब खबर मतदान की। भले ही वाराणसी में 7 मार्च को वोट डाले जाने हों, लेकिन मतदान प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। चुनाव ड्यूटी में लगने वाले कर्मचारियों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सरकारी कर्मचारियों ने बैलेट पेपर पर मुहर लगाकर मतदान किया। जिलाधिकारी ने खुद इस प्रक्रिया की देखरेख। खबर अब अचानक बदले मौसम की। तेज हवाओं और धूप के बीच वाराणसी में आज दोपहर अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर दिखा। धूप के बीच अचानक बादल घिरे और झमाझम बारिश शुरू हो गई। वाराणसी में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बरसात हुई। कई जगहों पर ओले गिरने की भी जानकारी सामने आई है। वाराणसी के साथ आसपास सभी जिलों में ऐसा ही मौसम देखने को मिला।